हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एम्स पैटर्न के बहुत सारे एमसीक्यू है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से पूछा जाता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली फोकस ऑन, तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है डिजीज क्योर, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, मेडिकल डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली किस पर फोकस करता है? तो इसका सही आंसर है फंक्शनल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाज फर्स्ट फाउंडर बाय। तो फर्स्ट फाउंडर जो है एलेंजर क्लियर सिंगल जो थे, सी नंबर, वो फर्स्ट फाउंडर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। साइलेंट सेंट्रलेटेड प्रैक्टिस एफेजिस कौन किया था? इनका था गोल सेट विथ द साइलेंट पार्टिसिपेशन। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन बाय। इसका सही आंसर है ट्रीटमेंट ऑफ गाइडलाइन होता है। MOHO वाज गिवन कौन दिया था उसको? बी नंबर देख लीजिएगा, आंसर इसका है विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर प्लानिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा लोब जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर प्लानिंग के लिए? तो इसका सही आंसर है फ्रंटल लोब जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर प्लानिंग के लिए। फाइन मोटर स्किल डिपेंड मेनली, फाइन मोटर जो स्किल किस पर डिपेंड करता है? सेरेबुलम पर, ब्रेन स्टेम पर, फ्रंटल लोब्स पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। तो फाइन मोटर का जो स्किल होता है वो मेनली डिपेंड करता है फर्स्ट नंबर जो आंसर दिया है सेरेबुलम पर। ठीक है। बेन बी बेनिफिशियन साइन इंडिकेट करता है आपको अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज जो होता है उसमें होता है। आंसर नंबर बी है 8 नंबर का। ग्रास डेवलप फर्स्ट बाई। ग्रास कौन सा ग्रास? सब देखिए 3-4 प्रकार के ग्रास होता है। ठीक है, पामर ग्रास, टाइफोइड ग्रास, लिटरल ग्रास। तो पहला ग्रास कौन डेवलप होता है? तो पामर ग्रास डेवलप कराया जाता है। आंसर नंबर बी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद से 11 नंबर क्वेश्चन है सिटिंग विदाउट सपोर्ट डेवलप। अगर सीटिंग हो रहा है बगैर कोई बैठ रहा है बगैर सपोर्ट को, ठीक है, उसको डेवलप करना है तो कितना मंथ में हो जाता है ऐसा? तो ऐसा है 6 मंथ का बच्चा जो है बगैर सपोर्ट के बैठने लगता है। तो ये ड्यूरेशन बताया है 6 मंथ होना चाहिए। पेंसिल ग्रास मैच्योरिटी ट्राइपॉड ग्रास किस एज में आता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका सही आंसर जो होता है, अगर मतलब पूरा तरह से मेच्योर ट्राइपॉड ग्रास अगर किसी बच्चे में डेवलप होता है तो उसको लगभग 5 साल लग जाता है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी वाज गिवन बाय कौन दिया था? आयर्स ने। ए जेनर्स चाहे आयर्स इसका पूरा नाम होता है, तो इसमें कम ही दिया। तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन थ्योरी को पहला बार दिए थे। सी नंबर आंसर होगा 13 नंबर का। प्रोप्रियोसेप्शन इज रिलेटेड, प्रोप्रियोसेप्शन जो है किससे रिलेटेड है? टच, बॉडी पोजीशन, स्मेल या विजन। तो प्रोप्रियोसेप्शन जो सेंस होता है हमारा बॉडी पोजीशन जो चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आंसर इसका बी नंबर जाएगा। ठीक है। प्ले इज इम्पोर्टेंट, जो प्ले जो होता है महत्वपूर्ण होता है, क्यों? ओनली फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, ओनली सोशल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव एंड सोशल एंड मोटर डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है अगर प्ले जो होता है इम्पोर्टेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए और मोटर डेवलपमेंट के लिए, तीनों की ये डेवलपमेंट के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए 15 का नंबर क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। ADHD मेनली शो द डिफिकल्टी, अगर ADHD किसी को होता है
तो क्या शो करता है उसमें डिफिकल्टी? विजन का, अटेंशन, इम्पल्स कंट्रोल, मेमोरी लॉस, सेंसरी इशू। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ADHD के नाम से ही है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी बोला जाता है। तो अटेंशन इम्पॉसिबल कंट्रोल जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें अटेंशन का देखा जाता है, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। ऑटिज्म हॉलमार्क फीचर है, और किसी को ऑटिज्म हॉलमार्क फीचर किसके लिए बताया जाता है? और किसी को ऑटिज्म हो जाता है तो क्या बोला जाता है उसमें? सबसे ज़्यादा सोशल कम्युनिकेशन डिफिशिएंट होता है, सर बी नंबर होगा। एस्पेसिटी क्या होता है? एक्सपेसिटी जो होता है आपको इंक्रीज द टोन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है ना, ये सेरेब्रल पाल्सी में होता है। अब यह डाउन सिंड्रोम इज अ करेक्टर, डाउन सिंड्रोम किसका करेक्टर बताना है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ठीक है, डाउन सिंड्रोम में हाइपोटोनिया हो जाता है। अगर डाउन सिंड्रोम का मेन करेक्टर क्या होता है? हाइपोटोनिया। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पूछा गया है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी जो है नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? सेरेब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। अब ये 20 क्वेश्चन है ऑक्यूपेशन थेरेपी का, इसको इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। अगला बार अगला कोई टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।